ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड नुआन के साथ होती है, जो कि अभी ब्लाइंड डेट के लिए जा रही होती है। उसकी मॉम उसे कॉल पर समझा रही होती है कि अब तुम 30 साल की हो चुकी हो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, इसलिए ब्लाइंड डेट पर जाना ही पड़ेगा। तो नुआन अपनी मॉम की बात मान जाती है और फिर वो अपनी फ्रेंड से कॉल करके उसे अपने ब्लाइंड डेट की इन्फॉर्मेशन निकलवा लेती है, जिससे से अंदाजा हो जाता है कि वो बस एक कंपनी में जनरल मैनेजर का काम करता है और वो एक नंबर का प्ले बॉय है। फिर नुआन एक टैक्सी पकड़ती है और वो गलती से दूसरे होटल पहुंच जाती है और तभी यहाँ पर एक बंदा नुआन को देखकर उसे कहने लगता है कि मिस, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत सीट पर बैठी हो? फिर नुआन तो इसे देखती रह जाती है और इसे बताती है कि मेरा नाम नुआन है और मैं तुम्हारी ब्लाइंड डेट हूँ। ये सुनकर वो तो शॉक होता है, क्योंकि एक्चुअल में ये नुआन का ब्लाइंड डेट है ही नहीं। पर ये फिर भी नुआन को इस बारे में नहीं बताता और यहाँ पे बैठ जाता है। और ये कोई और नहीं, हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है और इसका नाम जैन है। नुआन इसे मेन्यू कार्ड देते हुए खाना ऑर्डर करने का कह रही होती है, तो वो इसे नहीं लेता और वेटर को बुलाकर 2 मील्स ऑर्डर करता है, जो कि वो हमेशा मंगवाता है। फिर नुआन से इस बारे में पूछती है कि क्या ये उसकी फर्स्ट ब्लाइंड डेट है, तो वो कहता है कि हाँ, तुम ये कह सकती हो, मैं पहली बार ब्लाइंड डेट पर आया हूँ, लेकिन शायद तुम बहुत बार आ चुकी हो। तो नुआन कहती है कि हाँ, ये मेरी 6 ब्लाइंड डेट है। मेरी पिछली 5 ब्लाइंड डेट इसलिए फेल हो गई थी क्योंकि सभी को इस जमाने में एक करियर वुमेन नहीं चाहिए जो कि ओल्ड हो चुकी है, और मुझे भी लव वगैरह पर बिलीव नहीं है, लेकिन सिर्फ अपनी मॉम की वजह से ही मैं ब्लाइंड डेट पर आई हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही फिक्र करती है। तो अगर मेरी मॉम के लिए मुझे नेक्स्ट ब्लाइंड डेट पर भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगी। तभी यहाँ पर वेटर खाना लेके आ जाता है और नुआन से कहती है कि आज हमारी ब्लाइंड डेट सक्सेस हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने मेरी इतनी सारी बातें सुनी, इसके लिए थैंक यू। फिर डिनर के बाद ये दोनों ही होटल से बाहर निकलते हैं और नुआन से बाय बोलते हुए टैक्सी में बैठ के चली जाती है। और फिर यहाँ पर जैन का असिस्टेंट उसे पिक करने आया होता है और हमें पता चलता है कि जैन कोई नॉर्मल सा बंदा नहीं है, वो तो बहुत ही बड़े कंपनी का चेयरमैन है। अब यहाँ पर जैन को उसकी ग्रैंडमा का कॉल आया होता है, जो कि उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है और वो जैन से कह रही होती है कि अब वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भूल जाए और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तो जैन अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि आप मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। फिर कॉल रखते ही जैन का असिस्टेंट उसे समझाने लगता है कि आपकी ग्रैंडमा चाहती हैं कि आप अब किसी को डेट करें और ऐसे अकेले न रहे अपने बर्थडे पर। तो जैन यहाँ पर नुआन को याद करता है और कहता है कि इस साल का मेरा बर्थडे पहले की तरह नहीं है। दूसरी तरफ नुआन जब घर पहुंचती है तो उसकी मॉम उसे कॉल करके पूछती है कि तुम्हारी ब्लाइंड डेट कैसी गई। तो नुआन कहती है कि वैसे ही जैसे हर बार जाती थी, हमने बस डिनर करे और फिर मैं घर आ गई। तो उसकी मॉम उसे समझाती है कि तुम्हारी एज अब निकल रही है, तुम्हें बस अब किसी को भी चूज कर लेना चाहिए और उसे शादी कर लेनी चाहिए, क्या पता यही बंदा तुम्हारे लिए परफेक्ट हो। तो नुआन बहाना करती है कि मॉम, मेरी कलीग का फोन आ रहा है, ऐसा बोलकर वो उनका कॉल कट कर देती है। और तभी इतने में नुआन को उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है, जो कि उसे बताती है कि अब वो अब्रॉड से वापस आ चुकी है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि नुआन अपनी फ्रेंड को एयरपोर्ट पर पिक करने गई होती है और वो उसे कॉल करके पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, मुझे दिख नहीं रही हो। और इतने में वो जैन से टकरा जाती है और उसका फाइल उसे उठा के देते हुए सॉरी कहती है। और फिर जब तक नुआन जैन को देखकर उसे बात करने वाली थी, तब तक वो तो इसे इग्नोर करके आगे चला जाता है। फिर नुआन सोचती है कि क्या इसे मुझे पहचाना नहीं, ये सोचकर ही वो जाने लगती है। तभी जैन पीछे मुड़कर नुआन को देख रहा होता है। असिस्टेंट पूछता है कि बॉस, क्या आप उसे जानते हो? तो जैन कहता है कि हाँ, लेकिन शायद उसने मुझे नहीं पहचानी। फिर वो भी अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर नुआन अपनी फ्रेंड से मिलती है और नुआन की फ्रेंड लिनो से इस बारे में पूछने लगती है कि उसकी ब्लाइंड डेट कैसी गई, आखिर वो बंदा कैसा था, वो हैंडसम था या नहीं। तो नुआन से कहती है कि तुम मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, आखिर तुम इतना परेशान क्यों हो? तो लिनी से बताती है कि वो शैन ग्रुप कंपनी का चेयरमैन है। एक्चुअली मेरे बॉस की तरफ से मुझे ऑर्डर आया है कि मुझे उसका इंटरव्यू लेना है, पर वो मुझे इंटरव्यू देने के लिए मान ही नहीं रहा है। तो नुआन कहती है कि वो है कौन जिसका इंटरव्यू लेने में इतनी मुश्किल हो रही है। तो लिन कहती है कि तुम उसे कैसे नहीं जानती हो, वो इतने बड़े कंपनी का बॉस है और आज तक उसने किसी को भी अपना इंटरव्यू नहीं दिया है। तभी यहाँ पर सामने एक एक्ट्रेस अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही होती है और उसके सारे फैन उसे मिलने आए होते हैं। और इन दोनों को देखकर लिन कहती है कि वैन और यीचेन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रुको मैं अभी इन लोगों को बताती हूँ। पर नुआन इसे रोक देती है और वो सोचने लगती है कि वैन उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और ये चेन नुआन का बॉयफ्रेंड था और उसने 5 साल तक उसे डेट करी थी। पर फिर एक दिन उसने दोनों को ही रंगे हाथ पकड़ी थी और नुआन की बेस्ट फ्रेंड वैन ने उसे बोली थी कि अब तुम उससे ब्रेकअप कर लो, क्योंकि अब वैसे भी वो मेरा है। अब नुआन उन दोनों के बारे में सोचते हुए बहुत ही अपसेट होती है और लिन इसे लेकर बाहर आ चुकी होती है और इसे समझाती है कि वो दोनों अब शादी करने जा रहे हैं, तो क्या हुआ, तुम अपसेट मत हो, तुम्हें अब उस चीटर को भूल के मूव ऑन करना चाहिए। और फिर दोनों ही लड़कियां ड्रिंक कर रही होती है। तभी यहाँ पर एक बंदा नुआन को छेड़ने लग जाता है, पर फिर यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम गुई होता है वो नुआन को बचाता है और वो अपने बॉडीगार्ड को इसे यहाँ से पकड़ के लेके जाने का कहता है।
नुआन इसे थैंक यू कहती है, पर ये बंदा इसे कुछ बोलता ही नहीं और यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नुआन अपनी कंपनी में होती है और यहाँ पर उसका बॉस दो बेस्ट एम्प्लॉय को चुनता है, जिनमें से एक नुआन होती है। वो पूछता है कि तुम दोनों ने शैंग ग्रुप कंपनी का नाम तो सुने ही होंगे। तो नुआन की कली कहती है कि हाँ, उसका सीईओ बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। तो बॉस बताता है कि हाँ, वही कंपनी, मैं तुम दोनों को उस कंपनी में प्रोजेक्ट के लिए भेज रहा हूँ। फिर इसके बाद नुआन कंपनी में ओवर टाइम वर्क कर रही होती है और तभी इतने में इसे हॉस्पिटल से कॉल आती है और नुआन को पता लगता है कि उसकी मॉम अचानक से बीमार हो गई है और अभी हॉस्पिटल में है। ये सुनकर नुआन बहुत ही परेशान हो जाती है और वो तुरंत ही टैक्सी पकड़कर हॉस्पिटल जाने के लिए निकलती है और नुआन अपनी मॉम के बारे में सोचते हुए रोने लगती है। फिर दूसरी तरफ हम जैन को देखते हैं, जो कि अपनी बिजनेस डील करने के बाद कंपनी से बाहर निकलता है। असिस्टेंट इसे सजेस्ट करता है कि बॉस, आज आप काफी थक गए हो तो हम हॉस्पिटल नहीं चलते हैं। पर क्योंकि जैन की मॉम भी हॉस्पिटल में काफी टाइम से एडमिट होती है, इसलिए सॉन्ग कहता है कि मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगा। तभी यहाँ पर जैन को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है कि तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो क्या हुआ, मैं हर दिन तुम्हें पैसे दूंगी ताकि तुम मुझे याद रखो। पर जैन इसके मैसेज पे ध्यान नहीं देता है। फिर हॉस्पिटल में जैन अपनी मॉम को देखकर बाहर आता है। असिस्टेंट से कहता है और असिस्टेंट से बताता है कि बॉस, आपकी मॉम के कोमा से बाहर आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। तभी जैन अपने असिस्टेंट से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं हर साल अपने बर्थडे के दिन पीस होटल क्यों जाता हूँ? क्योंकि वो होटल मेरी मॉम ने डिजाइन किया है और वो उनकी आखिरी निशानी है। फिर जैन यहाँ से जाने लगता है और तभी वो नुआन से टकरा जाता है, जो कि जल्दी में अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है और वो इसे कहती है कि सॉरी, अभी मुझे कुछ काम है तो मैं जल्दी में जा रही हूँ। और नुआन को जाता देख जैन सोचता है कि हम जब भी मिलते हैं तो आखिर इतना शॉर्ट मोमेंट ही क्यों होता है। और फिर हम देखते हैं कि नुआन अपनी मॉम के डॉक्टर से बात कर रही होती है और नुआन को पता लगता है कि उसकी मॉम को कैंसर हो गया है और उसकी मॉम सिर्फ 1 महीना ही जीने वाली है। नुआन ये सुनकर बहुत ही शॉक हो जाती है और जैसे ही वो रूम से बाहर निकलती है तो जैन इसे देख लेता है। तभी नुआन बेहोश होकर गिरने वाली होती है, पर जैन इसे जल्दी से गिरते हुए बचा लेता है और जल्दी से डॉक्टर को आवाज देते हुए उसका चेकअप करवाता है। यहाँ पर डॉक्टर जैन को इस बारे में बता देता है कि इस लड़की को अभी पता चला कि इसकी मॉम को टर्मिनल कैंसर है, इस वजह से ही इतनी ज्यादा शॉक होकर बेहोश हो गई। अब तभी यहाँ नुआन की मोबाइल में उसकी फ्रेंड लिन का कॉल आ रहा होता है, तो जैन उसका कॉल उठा के बताता है कि तुम्हारी फ्रेंड यहाँ हॉस्पिटल में बेहोश हो गई है, तुम जल्दी यहाँ पर पहुँच के उसकी केयर करो। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब नुआन की नींद खुलती है तो वो यहाँ पर अपनी फ्रेंड को देखती है, जो कि उसे बताती है कि कल रात किसी मैन ने तुम्हारा फोन उठाया था, उसने मुझे बताया कि तुम बेहोश हो, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पर पहुँच गई। पर नुआन तो अपनी मॉम की फिक्र करते हुए बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और इसे कहती है कि मैं अपनी मॉम को बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल लेके जाऊंगी और अगर वहाँ पर भी उनके जीने के चांसेस नहीं बचेंगे तो मैं कम से कम मेरी मॉम के लास्ट टाइम के वक्त उनके साथ रहना चाहती हूँ। फिर नुआन अपनी मॉम से मिलने जाती है और उन्हें चिल्लाती है कि आपने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताई थी, आपको अपनी बीमारी के बारे में पहले ही पता चल गया था ना। तो नुआन की मॉम कहती है कि 2 महीने पहले ही मेरा अचानक से सर दुखा था और फिर मुझे पता चला कि मुझे ये बीमारी है और मैं तुम्हें फिक्र में नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए तो मैं तुम्हें बार बार ब्लाइंड डेट के लिए कह रही थी और मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे जाने से पहले तुम्हें कोई मिल जाए जो तुम्हारा ख्याल रखे। तो नुआन एक्टिंग करती है और अपनी मॉम से कहती है कि मैं तो आपको बताना ही भूल गई थी, एक्चुअली मुझे मेरी पसंद का कोई मुझे मिल गया है और हम दोनों ने डिसाइड कर लिए हैं कि हम लोग जल्द ही शादी करेंगे। ये सुनकर नुआन की मॉम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर जैन को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है और उसका असिस्टेंट उसे इन्फॉर्म कर रहा होता है कि कोई न्यूज रिपोर्टर कंपनी की फेमस रिपोर्टर लिन उसका इंटरव्यू लेना चाहती है। पर जैन कहता है कि मैं किसी को भी अपना इंटरव्यू नहीं दूंगा, तो इसे रिजेक्ट कर दो। फिर असिस्टेंट जैन को ये भी बताता है कि दूसरी कंपनी से 2 इंटरप्रेटर उसे असिस्ट करने यहाँ पर आने वाले हैं। तो जैन उस एम्प्लॉय का प्रोफाइल चेक करता है और ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि वो नुआन से फिर से मिलने वाला है। दूसरी तरफ नुआन हॉस्पिटल से बाहर निकलकर सोच रही होती है कि डॉक्टर ने उसे सजेस्ट किया है कि उसकी मॉम की लाइफ अब ज्यादा नहीं बची है, तो इसलिए कम से कम उसे अपनी मॉम की लास्ट विशेस पूरी कर देनी चाहिए। ये सोचकर ही नुआन जैन को मैसेज करने लग जाती है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, हम दोनों ब्लाइंड डेट पर मिले थे और मैंने तुम्हारा नंबर ली थी। अभी यहाँ पर नुआन का एक्स बॉयफ्रेंड गीचन इसे देख लेता है और इसके पास आकर वो उसे सॉरी कह रहा होता है जो उसने उसे चीट किया। नुआन से चिल्लाती है और कहती है कि तुम कितने बेशर्म हो जो अपना मुंह दिखाने मुझे यहाँ पर आ गए। और वो नुआन से कहता है कि कम से कम हम फ्रेंड तो रह ही सकते हैं, देखो तुम मुझसे दूर रहो और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ऐसा बोलकर नुआन गुस्से में यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जैन अपने कंपनी जा रहा होता है और तभी इतने में से नुआन का मैसेज आता है। वो जैन से पूछ रही होती है कि क्या तुम फ्री हो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो जैन याद करता है कि डॉक्टर ने इसे बताया था कि उसकी मॉम जल्द ही मरने वाली है। तो जैन ये सोचकर तुरंत ही नुआन को मैसेज करता है कि क्या काम है। और फिर जैसे ही जैन अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर पे कोई लड़की आई होती है। उसकी ग्रैंडमा बताती है कि ये बहुत ही अच्छी लड़की है
और इसका नाम शाओचिन है। पर जैन उसे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लेता और तभी इतने में जैन को नुआन का मैसेज आता है। नुआन इसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी फैमिली भी तुम्हें शादी के लिए फोर्स कर रही है, तो क्यों ना हम लोग एक डील करें। हम दोनों 1 साल के लिए एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे और मैं तुम्हारा पूरा 1 साल का खर्चा उठाऊंगी। ये मैसेज पढ़ते के साथ ही जैन शॉक होता है कि ये लड़की मुझे रखना चाहती है। नुआन से मैसेज करती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करोगे और तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट हो तो तुम भी मुझे बता सकते हो। तो जैन उसे मैसेज करता है कि तुम आखिर ऐसी डील क्यों कर रही हो। तो नुआनी से बता देती है कि मेरी मॉम बहुत ही बीमार है, एक्चुअल में उन्हें कैंसर हो चुका है और मेरी मॉम की लास्ट विश है कि मैं शादी कर लूँ, तो मैं कम से कम उनके लिए ये तो कर ही सकती हूँ। नुआन यहाँ ऑफिस में बैठ के ओवर टाइम वर्क कर रही होती है और वो जैन को मैसेज करती है कि अगर कल तुम फ्री हो तो हम मिल के बात कर सकते हैं। तो जैन मान जाता है और उसे कहता है कि तुम टाइम और जगह बता देना, मैं पहुंच जाऊंगा। फिर नेक्स्ट डे नुआन जैन से मिलने रेस्टोरेंट जाती है और उसे बताती है कि तुम्हें मेरी मॉम के सामने मेरा हस्बैंड बनने का रोल प्ले करना होगा। और फिर नुआनी से चाबी देते हुए कहने लगती है कि ये मेरे नए अपार्टमेंट की चाबी है। तो जैन से पूछता है कि मिस नुआन, क्या आप मुझे अपने पास रखना चाहती हो। तो नुआनी से कहती है कि मेरा ऐसा कुछ मतलब नहीं था, मैं तो बस तुम्हें इस डील के लिए अच्छे से अच्छा ऑफर देना चाहती हूँ। तो जैन तुरंत इस डील के लिए मान जाता है। फिर नुआन कहती है कि क्या तुम मेरी एक और हेल्प कर सकते हो, बस अभी इसी वक्त हॉस्पिटल चल के मेरी मॉम से मिल लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे बस मेरी मम्मी को यकीन दिलवाना है कि मुझे सच में कोई मिल गया। तो जैन इस चीज के लिए मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नुआन अपनी मॉम के लिए पानी गर्म करके लेकर आती है और देखती है कि जैन और उसकी मॉम कितना अच्छे से बातें कर रहे होते हैं। ये देखकर नुआन बहुत ही खुश जाती है और फिर वो हॉस्पिटल से निकलने के बाद जैन को थैंक यू कहती है। तभी जैन कहता है कि अभी भी हमारे पास टाइम बचा है, तो क्यों ना हम लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर ले और जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले ले। नुआन इसके लिए मान जाती है, लेकिन जैन कहता है कि 1 साल बाद अगर तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा तो तुम्हारे ऊपर एक डिवोर्स वुमेन का भी नाम लग जाएगा, तो क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नुआन कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी यहाँ पर असिस्टेंट इन लोग का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लाकर दे देता है। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जैन ने पहले से ही नुआन की पूरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन निकलवा चुका था और उसने अपने शादी के डिसीजन के बारे में अपनी फैमिली से भी डिस्कस नहीं किया है। अब यहाँ पर जैन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है और नुआन को भी साइन करने के लिए कह रहा होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से देखने लगती है तो जैन कहता है कि क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है। तो नुआन जल्दी से साइन कर देती है और कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। फिर असिस्टेंट कहता है कि बस अब आप दोनों को वेडिंग फोटोज लेना होगा और फिर क्या दोनों मैरिज सर्टिफिकेट के लिए फोटोज ले लेते हैं और असिस्टेंट कहता है कि बाकी के प्रोसीजर मैं कर दूंगा। फिर यहाँ पर नुआन जैन को कोई और नाम से बुलाते हुए उसे बाय बोलकर जा रही होती है और असिस्टेंट ये नोटिस करता है कि वो जैन को कोई और ही समझ रही है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि नुआन अपनी कलीग के साथ जैन की कंपनी पहुंच जाती है और यहाँ पर एक एम्प्लॉय आकर इन दोनों को इन लोग का काम समझा देती है और साथ में मीटिंग में आने का कहती है। और फिर जब मीटिंग में जैन की एंट्री होती है तब जाकर नुआन को इसे देखकर पता लगता है कि वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं बल्कि इतने बड़े कंपनी का सीईओ है। अब यहाँ मीटिंग में जैन और नुआन एक दूसरे से कुछ भी बातें नहीं करते हैं, पर जैन फिर भी नुआन के प्रोजेक्ट की तारीफें करके यहाँ से चला जाता है। ये देखकर नुआन की कलीग उससे पूछने लगती है कि क्या तुम पहले से ही मिस्टर जैन को जानती हो। तो नुआन कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी इतने में नुआन को जैन का मैसेज आता है। वो इसे कहता है कि ऑफिस के बाद हम लोग रात में डिनर के लिए मिलेंगे। फिर हम देखते हैं कि नुआन की तो ऑफिस से छुट्टी हो जाती है, पर जैन अभी भी काम से फ्री नहीं होता है, इसलिए नुआन उसे मैसेज करके बता देती है कि मैं अभी अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रही हूँ। फिर यहाँ हॉस्पिटल में आने के बाद नुआन अपनी मॉम के पास होती है और फिर यहाँ हम जैन को देखते हैं जो कि ऑफिस के बाद काफी थका होता है, पर वो फिर भी नुआन से मिलने हॉस्पिटल आ जाता है। यहाँ वो देखते हैं कि नुआन तो अपनी मॉम के पास बैठे बैठे ही सो गई। जैन यहाँ पर आकर नुआन को अपने कोट से कवर करता है और उसे देखे जा रहा होता है और जैन देखता है कि उसने यहाँ पर भी बैठकर अपना काम पूरा कंप्लीट करी है। फिर नेक्स्ट डे नुआन ऑफिस में आकर जैन को फाइल देती है और साथ में उसका कोड भी। यहाँ पर जैन से कहता है कि तुम मुझसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहती होगी ना, तो अब मुझसे पूछ सकती हो। नुआन से कहती है कि तुम्हें पता था ना कि मैं तुम्हें कोई और ही बंदा समझ रही हूँ, पर फिर भी तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया। क्या तुम मेरा मजाक बनते हुए देख रहे थे। तो जैन कहता है कि पहली बार जब हम मिले थे तो मैंने सोचा था कि शायद हम लोग दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए मैंने नहीं सोचा कि तुम्हें सच बताने की जरूरत होगी। और फिर उसके बाद तुम्ही ने मुझे सामने से ऑफर करी कि तुम मुझे अपने पास रखना चाहती हो, तो मैं देखना चाहता था कि आखिर ये सब क्या है। तो नुआन कहती है कि तुम मुझे गलत मत समझो, मैंने बस अपनी मॉम की वजह से ये सब करी, लेकिन हाँ, हमारा रिश्ता मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है, इसलिए तुम चाहो तो अभी हम डिवोर्स ले सकते हैं। तो जैन इसे कहता है कि मुझे भी मेरी फैमिली ने फोर्स किया है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से मुझे भी नुकसान नहीं है और तुम्हें भी, तो इसे कैंसिल करने का मत सोचो, नहीं तो तुम्हें रिग्रेट होगा। ऐसा बोलते हुए जैन नुआन को उसका मैरिज सर्टिफिकेट दे रहा होता है। नुआन से कहती है कि ये मेरा ऑफर था, तो आखिर मुझे रिग्रेट क्यों होगा। फिर जैन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें फिर से स्टार्ट ओवर करना चाहिए।
तो मैं तुम्हें पहले अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम जैन है और मैं शान ग्रुप कंपनी का CEO हूँ। तो नुआन कहती है कि मुझे तो मेरे बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुमने मेरे बारे में पहले रिसर्च कर चुके होंगे। तो जैन कहता है कि ऑफ कोर्स, एक स्ट्रेंज वुमेन मुझे शादी का ऑफर देगी तो मैं उसके साथ शादी करने से पहले उसका बैकग्राउंड रिसर्च तो करूंगा ही। तो मुझे उम्मीद है कि तुम इस बात को समझोगी। तो बताओ अब तुम कब मेरे घर पे शिफ्ट होने वाली हो? नुआनी सुन के शॉक्ड होती है और कहती है कि कहाँ? तो जैन कहता है कि हम दोनों लीगली मैरिड है, तो अगर तुम मेरे घर पे शिफ्ट नहीं होगी तो मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा। तो नुआन कहती है कि तुम रहने दो, मैं खुद ही आ जाऊंगी। तो जैन कहता है कि ठीक है, फिर ऑफिस के बाद मैं शिफ्टिंग में तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर नुआन यहाँ से जाते हुए जैन से कहती है कि वैसे मेरी मॉम को VIP रूम में शिफ्ट करने के लिए थैंक यू। तो जैन कहता है कि ये तो मेरा फर्ज था, क्योंकि तुम्हारी मॉम अब मेरी मदर इन लॉ है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैन नुआन को अपने घर ले आता है और उसे कहता है कि तुम जहाँ चाहे वहाँ देख सकती हो। तो नुआन यहाँ की सारी चीजें देखकर उसे कहती है कि क्या तुमने सभी चीजों को खुद डिजाइन किया है? जैन कहता है कि ऑफ कोर्स, और वो उसे सारी डिजाइन की हुई चीजों के बारे में बताने लगता है। कहता है कि मेरा बेडरूम यहाँ पर है और 2 रूम और है, तो तुम जिस रूम में चाहो वहाँ रह सकती हो, लेकिन हाँ, अगर तुम मेरे रूम में रहना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नुआन कहती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, दूसरा रूम है ना, तो मैं वहाँ पर रह लूंगी। ऐसा बोलकर वो जल्दी से दूसरे रूम में भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि जैन कुकिंग कर रहा होता है और तभी नुआन आकर इसे देखने लगती है। तो जैन इसे कहता है कि इसे टेस्ट करके देखो, तुम्हारे हिसाब से सही है कि नहीं। तो नुआन खाना टेस्ट करके इसे कहती है कि तुम तो काम में काफी बिजी रहते होंगे, तो तुम्हें कुकिंग कैसे आई? तो जैन बताता है कि जब मैं अब्रॉड में था तो मैं ही अपने ब्रदर के लिए कुकिंग करता था। तो नुआन कहती है कि जब तुम खुद ही इतने अच्छे कुक हो तो मुझे यकीन है कि तुमने अपने भाई को भी बहुत ही अच्छे सिखाया होगा। तो जैन कहता है कि ऑफ कोर्स, मैं कभी तुम्हें अपने भाई से जरूर मिलवाऊंगा। और वो नुआन को बताता है कि वैसे अभी मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला हूँ, तो अगर तब तक के लिए तुम्हें कुछ भी काम रहेगा तो तुम मेरे असिस्टेंट को बुला सकती हो। तो नुआन कहती है कि जब तक तुम घर पे ना हो तो मैं सोच रही थी कि मैं अपने घर चली जाऊँ। तो जैन इसे समझाता है कि देखो नुआन, अब से मेरा घर ही तुम्हारा घर है। ये सुन के वो खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि जैन 2 दिन बाद बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाता है और वो देखते हैं कि नुआन ने अपनी मॉम के टेंशन में काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली है। यहाँ पर वो अपने डॉक्टर फ्रेंड को बुलवा के नुआन का चेकअप करवाता है और उससे मेडिसिन ले लेता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि नुआन कंपनी आ जाती है और यहाँ पर जैन को देखकर वो गुड मॉर्निंग कहती है। फिर वो उसके ऑफिस में आकर उसे कल रात के लिए थैंक यू कह रही होती है और साथ ही साथ सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए भी। जैन कहता है कि वैसे तो मैंने तुम्हें छुट्टी लेने का कहा था, पर तुमने नहीं सुनी, तो अब मेरे साथ बैठकर लंच करो, और हाँ, अब से ऑफिस में तुम रोज मेरे साथ ही लंच किया करोगी। पर नुआन नहीं मान रही होती है। तो जैन कहता है कि बैठो यहाँ पर, तुम्हें पता भी है कि कितने सारे लोग मेरे साथ लंच करना चाहते हैं, और ये चांस तुम्हें मिल रहा है, और अगर तुम ये नहीं लोगी तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। तो नुआन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस नहीं चाहती हूँ कि ऑफिस में किसी को भी हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चले, नहीं तो ये हमारे आगे के लिए अच्छा नहीं होगा। और तुम फिक्र मत करो, मैं अच्छे से खाना खाया करूंगी। फिर नुआन और जैन खाने लगते हैं। तभी जैन से कहता है कि अब वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भूल जाए और अपने आप को हर्ट ना करे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नुआन अपनी फ्रेंड के साथ अपनी मॉम से मिलने जा रही होती है। तभी इसकी फ्रेंड इससे पूछती है कि वैसे जो तुमने अपने ब्लाइंड डेट के साथ मैरिज प्रपोजल रखी थी उसका क्या हुआ? तो नुआन से कहती है कि ये बहुत ही लंबी स्टोरी है, तो मैं तुम्हें कभी और सुनाऊंगी, अभी मैं अपनी मॉम से मिलने जा रही हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नुआन शॉपिंग के लिए गई होती है और तभी यहाँ पर एक लड़का इसे हकर लेता है जिसने पिछली बार नुआन की हेल्प किया था। वो यहाँ पर किसी से छुप रहा होता है और उसके जाते ही वो नुआन को देखकर पहचान जाता है और कहता है कि तुम तो वही हो ना। नुआन इसे पहचान ही नहीं रही होती है, तो ये इससे अपना फेस दिखाता है। नुआन इसे देखते के साथ ही कहती है कि तुम तो वो फेमस एक्टर हो ना। तो ये कहता है कि हाँ, मैं बहुत ही ज्यादा फेमस हूँ ना, तो मुझे अपने फैन से छुपना पड़ता है। और देखो, अब लास्ट टाइम मैंने तुम्हारी हेल्प किया था और अब तुमने मेरी हेल्प करी हो, तो हम लोग का हिसाब बराबर हुआ। और फिर ये यहाँ से जाते हुए नुआन से कहता है कि शायद हम दोबारा मिलेंगे। तभी यहाँ पर नुआन की फ्रेंड लीन आ जाती है और फिर ये दोनों मिलकर जैन के लिए कपड़े चूज कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर वैन आकर नुआन का मजाक उड़ाने लगती है और उसे कहती है कि अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड से दूर हो जाओ, वो तुम्हें पसंद नहीं करता है। तो नुआन इसे कहती है कि एक तो तुमने मुझे चीट करी थी और मुझसे आके ये सब सुना रही हो, और वैसे अब मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो वैन को इसकी बातों पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो इसे मानने जाती है। तभी लीन इसका हाथ पकड़ के रोकती है और कहती है कि तुम जैसे शेमलेस लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, जो दूसरी लड़की का बॉयफ्रेंड चुरा के उसे अपना बॉयफ्रेंड कह रही है। और फिर लीन और वैन के बीच में फाइटिंग होने लगती है और नुआन इन दोनों को रोकने की कोशिश करती है, तो वैन इसे गलती से धक्का दे देती है और नुआन को थोड़ी सी चोट आ जाती है। तभी यहाँ पर नुआन को कुछ लोग पहचान जाते हैं कि वो तो सेलिब्रिटी है और उसका फोटो लेने लगते हैं, तो वैन जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। और फिर ये वीडियो वायरल हो जाता है और ये चैन भी ये सब देख लेता है और वो वैन से कहता है कि आखिर तुम उससे झगड़ा करने क्यों गई थी? देखो, नुआन इतनी बुरी नहीं है, हम दोनों ने जो उसके साथ किया है उसकी वजह से वो हमारे खिलाफ ग्रज रख रही है। तो वैन को बहुत ही गुस्सा आता है कि ये जैन अभी भी नुआन को पसंद करता है। और यहाँ ऑफिस में हम देखते हैं कि जैन भी ये वीडियो देख लेता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस लड़की के बारे में पता करो जो मेरी वाइफ से लड़ रही है। फिर हम देखते हैं कि जैन घर जाने के बाद नुआन को मेडिसिन लगाने में हेल्प करता है और उसे कहता है कि उसे फाइटिंग के बीच में नहीं जाना चाहिए था।
तो नुआन कहती है कि मेरी फ्रेंड मेरे लिए लड़ रही थी, तो आखिर मैं ऐसे कैसे देखती रह सकती थी। जैन पूछता है कि तुम उस लड़की वैन का क्या करना चाहती हो। तो नुआन कहती है कि कुछ भी नहीं, मुझे तो उससे दूर ही रहना है। फिर मेडिसिन लगवाने के बाद नुआन अपने रूम में जाने लगती है। तो जैनी से कहता है कि देखो तुम याद रखना कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो अगर तुम्हें कोई भी काम हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। तो नुआनी से हाँ बोलकर अपने रूम में चली जाती है। फिर इसके बाद हम वही लड़के को देखते हैं जिसका नाम गुई है, और ये कोई और नहीं बल्कि जैन का छोटा भाई है। वो जैन को कॉल करके पूछ रहा होता है कि भाई मुझे इस वैन नाम की लड़की को हमारी कंपनी में क्यों हायर करना है, जबकि वो कोई इतनी फेमस भी नहीं है। तो जैन कहता है कि बस फ्यूचर में मुझे किसी का उससे बदला लेना है इसलिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नुआन घर पे होती है और तभी उसे फील होता है कि कोई अचानक से पासवर्ड खोल के घर में घुस गया है। तो नुआन सोचती है कि कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया। फिर वो जल्दी से छुप कर बैट उठा लेती है उसे मारने के लिए, और यहाँ पर तो असल में जैन की ग्रैंडमा आई होती है और नुआन उन्हें देखकर रुक जाती है। ग्रैंडमा भी इसे देख के डर जाती है, पूछती है कि तुम कौन हो, ये मेरे ग्रैंडसन का घर है। तो नुआन को पता चलता है, वो कहती है कि अच्छा तो आप जैन की ग्रैंडमा है। फिर ग्रैंडमा तो बहुत ही खुश हो जाती है कि जैन ने अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ ही लिया। नुआन कहती है कि ग्रैंडमा जैन बिजनेस ट्रिप के लिए गया हुआ है, मैं उसे कॉल करके बता देती हूँ। और फिर नुआन जैन को कॉल करके बताती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा यहाँ पर आई है। तो जैन कहता है कि अच्छा मेरी ग्रैंडमा ने तुम्हें डरा तो नहीं दी, तुम उन्हें फोन दो, मैं उनसे बात करता हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि अच्छा तुमने अपने लिए गर्लफ्रेंड भी ढूंढ ली और मुझे अभी तक बताया भी नहीं। तो जैन कहता है कि ग्रैंडमा वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि मेरी वाइफ है, हम दोनों ने जल्दी ही शादी करें। तो ग्रैंडमा शॉक होकर कहती है कि तुमने शादी कर ली है और इतनी बड़ी बात हम लोगों से बताया भी नहीं। तो जैन कहता है कि ग्रैंडमा आप यही चाहती थी ना मैं शादी कर लूँ, और अब मैंने शादी कर लिया हूँ तो आप खुश नहीं है। तो ग्रैंडमा कहती है कि शादी बहुत बड़ी बात होती है, तुम्हें हमसे डिस्कस तो करना चाहिए था। तो जैन कहता है कि ग्रैंडमा मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा, अभी मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। और वो गुड नाइट बोल के कॉल कट कर देता है। और फिर नुआन ग्रैंडमा से कहती है कि हम लोगों ने बहुत ही जल्दी में शादी कर लिए थे, इसलिए हमें आप लोगों को बताने का टाइम नहीं मिला। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम नर्वस मत हो, मैं तुम लोगों से बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ और बल्कि बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, तो अब मैं घर जाती हूँ। ऐसा बोलकर ग्रैंडमा ऐसे चली जाती है। फिर नुआन इन सब के बारे में जैन को मैसेज करके बता देती है कि पहले उसने ग्रैंडमा को चोर समझ ली थी और बहुत ही ज्यादा डर गई थी। तो जैन इसे मैसेज करता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कल ही बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैन घर पहुंचता है और देखता है कि नुआन उसके लिए वीडियो में देखते हुए कुकिंग सीख रही होती है। ये देखकर वो बहुत ही खुश होता है। नुआन इसे कहती है कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना सर्व करती हूँ। फिर दोनों ही डिनर करने बैठते हैं और नुआन पूछती है कि टेस्ट करके बताओ ये कैसा है। वैसे तो कोई खास नहीं बना होता है, पर जैन सोचता है कि उसने इतने दिल से बनाई है, इसलिए वो उसकी तारीफ करता है। और फिर जैन नुआन से कहता है कि कल मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाने लेके चलूंगा। ये सुन के तो नुआन शॉक हो जाती है। तो जैन कहता है कि तुम इतनी ज्यादा नर्वस मत हो। तो नुआन कहती है कि मुझे तुम्हारी फैमिली का कुछ भी नहीं पता है, और तुम तो जानते ही हो कि हम दोनों के बीच में तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो अगर हमारे बारे में उन्हें पता लग गया तो क्या होगा। जैन बताता है कि अरे इतनी फिक्र क्यों कर रही हो, मेरे घर में बस एक ग्रैंड माँ है जो कि तुमसे पहले ही मिल चुकी है, और मेरे डैड तो बहुत ही ज्यादा कोल्ड है और वो ज्यादा बातें नहीं करते, और एक स्टेप मदर है जो कि इतनी बुरी नहीं है, और मेरा एक स्टेप ब्रदर भी है, और अब तो मैंने तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बता दिया, तो अब नर्वस मत होना। तो नुआने से पूछ लगती है कि मैं उन लोगों के लिए क्या गिफ्ट लेके चलूं, और अगर उन लोगों ने हमसे पूछा कि हम लोगों ने अचानक से शादी क्यों करे तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो जैन कहता है कि इतना परेशान मत हो, तुम जैसी ही हो बस वैसे ही रहना, और बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और फिर नेक्स्ट डे देखते हैं कि जैन नुआन को लेकर अपने घर आ जाता है। यहाँ पर जैन के डैड नुआन को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते, और वो नुआन से उसकी फैमिली के बारे में पूछते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हें पता है ना हमारी फैमिली कितनी ज्यादा रिच है, और तुम गरीब फैमिली से बिलोंग करती हो, तुम मेरे बेटे के लिए सही हो ही नहीं। तभी जैन अपने डैड को चिल्लाने लगता है और कहता है कि अब ये मेरी वाइफ है और ये मेरा डिसीजन था उसे शादी करने का, आप लोग इसे कुछ मत बोलो। तभी ग्रैंडमा कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि जल्दी से तुम दोनों की वेडिंग हो जाए। तो जैन कहता है कि ग्रैंडमा अभी मैं कंपनी के काम में काफी बिजी हूँ, तो उसके बाद देखेंगे। तभी यहाँ पर जैन का छोटा भाई गुई अपनी सिस्टर इन लॉ को देखने आया होता है, और वो नुआन को देखते के साथ ही कहता है कि अच्छा तो मेरी सिस्टर इन लॉ तुम ही हो, मुझे तो पता ही नहीं था कि हम दोनों ऐसे फिर मिलेंगे। फिर इसके बाद जैन अपने भाई गुई से बात करने जाता है। जैन इसे पूछता है कि तुम नुआन से कैसे मिले। तो गुई बताता है कि मैं सबसे पहली बार उसे बार में मिला था, वहाँ पर सिस्टर इन लॉ को एक लड़का परेशान कर रहा था और मैंने उन्हें बचाया था, और फिर हम शॉपिंग मॉल में मिले थे और वहाँ पर उन्होंने मुझे बचाई थी। जैन इसे कहता है कि देखो याद रखना कि वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। तो गुई कहता है कि भाई आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो, वो बस मेरी सिस्टर इन लॉ है और मैं उनकी रिस्पेक्ट करूंगा। और फिर गुई जैन से पूछने लगता है कि वैसे भाई क्या आप सच में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भूल गए हो। तो जैन कहता है कि हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कहता है कि फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसे भूल जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नुआन जैन के रूम में जाकर उसकी सारी चीजें देख रही होती है। तभी जैन यहाँ पर आ जाता है और उसे पूछता है कि तुम क्या देख रही हो। फिर नुआन जैसे पीछे मुड़ती है तो वो जैन के काफी क्लोज होती है, और तभी जैन इसे किस करने लगता है, पर फिर नुआन इसे दूर कर देती है और वो इसे पूछती है कि वैसे तुम्हारे रूम में कोई भी फोटोज क्यों नहीं है।
जैन इसे बताता है कि जब से मेरी मॉम बीमार हो गई है तो तब से मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा था ही नहीं, तो मैंने कभी फोटोज लिया नहीं। और फिर जैन नुआन से इस बारे में पूछने लगता है कि क्या वो चाहती है कि इन दोनों की वेडिंग हो। तो जिया कहती है कि हम दोनों के बीच में सिर्फ 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और वेडिंग करना यानी कि पब्लिक अनाउंसमेंट करना होगा, सभी को पता लग जाएगा। और जब हम लोग 1 साल बाद सेपरेट होंगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और ना ही तुम्हारी फैमिली के लिए। तो जैन ये सुनकर कहता है कि ठीक है, जो तुम्हारा डिसीजन है मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा। फिर जैन जिया को बताता है कि मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए अभी तुम्हें मेरे साथ पार्टी में चलना होगा। फिर जैन नुआन को लेकर पार्टी में पहुंचता है और सभी को बताता है कि ये मेरी वाइफ है। और यहाँ पर जैन की एक फ्रेंड जिसका नाम जी होता है, वो नुआन को देखकर बहुत ही गुस्सा हो रही होती है और उसे कहती है कि तुम्हें तो कभी शादी नहीं करनी थी, तो आखिर तुमने अचानक से शादी क्यों कर ली है। तो जैन कहता है कि मुझे मेरी मिसेस राइट मिल गई तो मैंने सोचा कि शादी करना ही सही रहेगा। फिर नुआन इन लोग को बताती है कि उसे वॉशरूम जाना है, तो जी कहती है कि मुझे भी जाना है। और फिर वॉशरूम में आने के बाद ये नुआन को काफी सारी बातें सुना रही होती है। उसे कहती है कि मुझे जैन के बारे में सब कुछ पता है कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं, लेकिन तुम उसके बारे में क्या जानती हो। मुझे यकीन है कि तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, तुम दोनों की शादी देखना सक्सेसफुल नहीं होगी। और वैसे क्या जैन ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में तुम्हें बताया? उसका नाम शाओसी है और जैन उसे बहुत ही प्यार करता है। ये सब सुनाकर ये यहाँ से मजे में चली जाती है, जिसके बाद नुआन अपसेट हो जाती है और वो होटल से निकलने के बाद जैन से जी के बारे में पूछ रही होती है। तो ये कहता है कि तुम मुझ पे ट्रस्ट करो, वो बस मेरी सिस्टर की तरह है और कुछ नहीं। तो नुआन पूछती है कि फिर शाओसी कौन है। तो जैनी से बता देता है कि वो मेरी पास्ट है, लेकिन मैं अब उसे भूल चुका हूँ क्योंकि मैंने तुमसे शादी किया हूँ। और वो नुआन को हक करके कहता है कि तुम मुझ पे ट्रस्ट करो। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जैन नुआन को अपने साथ एक इवेंट में लेकर गया होता है और यहाँ पर नुआन का एक्स बॉयफ्रेंड यीचेन फिर से उसे देखकर बात करने लगता है। यहाँ पर वो उसे बताने लगता है कि उसने उसे जानबूझ के चीट नहीं किया था, उस दिन वो ड्रंक था और उसे भी नहीं पता चला। नुआन कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, पर यीचेन फिर भी इसे मनाते हुए इसका हाथ पकड़ लेता है। तभी यहाँ पर जैन आ जाता है और वो यीचेन को चिल्लाकर नुआन का हाथ पकड़ के उसे यहाँ से लेके जाता है। फिर रात में हम देखते हैं कि नुआन जैन को नूडल्स ला के देती है और उसे पूछती है कि क्या तुम अभी भी गुस्सा हो। तो ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। तो ये कहती है कि फिर तो तुम जेलस हो, है ना। तो जैन कहता है कि मैं जेलस नहीं हूँ। तो नुआन इसके चीक पर किस करती है और वो कहती है कि तुम जेलस हो या फिर गुस्सा, मैं दोनों में ही तुम्हें मना रही हूँ। और फिर जैन नुआन को किस करने लगता है और फिर वो दूर हो जाता है। उसे कहता है कि मैं शावर लेने जा रहा हूँ, तुम अपने रूम में चली जाओ। तभी नुआन इसे क्लियर करती है कि यीचेन और मेरे बीच में जो भी था वो अब पास्ट है और तुम मेरे प्रेजेंट और फ्यूचर हो। फिर रात में हम देखते हैं कि जैन तो बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है और नुआन सो रही होती है। तभी इसे इसकी मॉम की डॉक्टर का कॉल आता है और डॉक्टर नुआन को बता देता है कि अब उसकी मॉम के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, इसलिए वो तुरंत ही हॉस्पिटल आ जाए अपनी मॉम से लास्ट बार मिलने के लिए। ये सुनकर नुआन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कार लेकर निकल रही होती है, पर कार खराब होने की वजह से वो जा ही नहीं पाती और जल्दी से जैन को कॉल करके इस बारे में बताती है। तो जैन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को भेजता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि जैन अपने असिस्टेंट को कॉल करके बिजनेस मीटिंग कैंसिल करवाता है और वापस फ्लाइट की टिकट बुक करवाता है। यहाँ पर नुआन अपनी मॉम को देखकर रोते हुए काफी शौक में होती है और यहाँ पर जैन का भाई गुई आया होता है और वो नुआन से कहता है कि उसे जैन ने यहाँ पर भेजा है। फिर जैन जब यहाँ पर पहुंचता है तो नुआन इसे हक करके रोने लग जाती है। फिर जैन अपने भाई को समझा देता है कि वो हॉस्पिटल की फीस वगैरह भर दे। फिर जैन नुआन को घर ले आता है और उसकी फ्रेंड लिन को बता देता है कि डॉक्टर ने इसे मेडिसिन दिया है, इसलिए ये सो रही है, तो तुम यहाँ पर नुआन का ख्याल रखना और मैं जाकर नुआन की मॉम की फ्यूनरल के लिए अरेंज करता हूँ। फिर इसके बाद जब नुआन उठती है तो यहाँ पर ग्रैंडमा उसकी फिक्र कर रही होती है। जैन यहाँ पर आता है तो ग्रैंडमा समझाती है कि तुम नुआन के साथ ही रहना और इसका अच्छे से ख्याल रखना। जैन ने नुआन के लिए सूप लाया होता है और वो कहता है कि तुमने कुछ भी नहीं खाई हो, इसलिए इसे पी लो। और फिर जैन नुआन को एक डॉक्यूमेंट देता है और कहता है कि तुम्हारी मॉम ने ये मुझे तुम्हें देने के लिए दी थी। नुआन देखती है कि वो उसकी मॉम का लेटर होता है। उसमें नुआन की मॉम ने लिखी होती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने और जैन ने फेक मैरिज करे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जैन बहुत ही अच्छा है और अगर तुम दोनों की मैरिज अच्छी टिक जाती है तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ हमेशा खुश रहो। और वैसे मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताई थी कि तुम्हारे डैड जिंदा है। अगर तुम अपने डैड से मिलना चाहो तो उन्हें ये ब्रेसलेट दिखा देना। ये ब्रेसलेट तुम्हारे डैड ने मुझे दिया था और अगर वो ये देखेंगे तो पहचान जाएंगे। फिर ये लेटर पढ़ने के बाद तो नुआन और भी ज्यादा रोने लग जाती है और नेक्स्ट डे ये दोनों नुआन की मॉम का फ्यूनरल अटेंड करते हैं। जैन नुआन को अपने आप को संभालने के लिए कहता है तो वो कहती है कि कल से मैं एकदम ही ठीक हो जाऊंगी। और वैसे क्या मेरी मॉम ने तुम्हें ये लेटर देते हुए और भी कुछ कहा था? तो जैन कहता है कि नहीं, कुछ नहीं बताया। और वो सोचता है कि नुआन की मॉम ने इसे बोली थी कि एक्चुअल में नुआन के डैड और उसकी स्टेप मॉम अच्छी नहीं है और उन लोगों ने नुआन और उसकी मॉम को घर से निकलवा दिए थे, जिसकी वजह से इन लोग की लाइफ खराब हो गई थी। तो जैन नुआन की मॉम से प्रॉमिस करता है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं नुआन को पूरी जिंदगी भर प्रोटेक्ट करूंगा।
अब तभी यहाँ पर जैन को हॉस्पिटल से कॉल आता है और फिर ये नुआन को लेकर अपनी मॉम से मिलने पहुंचता है। और यहाँ पर कोई जो नाम का आदमी उसकी मॉम से मिलने आया होता है, जो कि जैन को देखकर यहाँ से जाने लगता है। तो जैन इन्हें रोकता है और वो सारी पुरानी चीज़ों के बारे में पूछने लगता है कि क्या मेरी मॉम ने आपके लिए ही मेरी फैमिली और मुझे छोड़कर चली गई थी। तो ये आदमी इसे सब कुछ बताता है। तो मिस्टर जोई से सब कुछ बताता है कि इसकी ग्रैंडमा ने इसकी मॉम और इन्हें अलग किए थे, जिसके बाद जैन की मॉम की शादी उसके डैड के साथ हो गई और दोनों खुश नहीं थे और डिवोर्स लेने वाले थे। और तभी मिस्टर जो की मुलाकात वापस से उसकी मॉम के साथ हुई और दोनों ने साथ में रहने का सोच लिए थे, पर तभी उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उसकी मॉम की ये हालत हो गई। तो जैन कहता है कि यानी मैंने सही सोचा था कि वो मुझे छोड़कर जा रही थी ना। तो मिस्टर जो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तुम्हारी मॉम तो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। तो जैन ये सब सुन के रोने लग जाता है और वो इनसे कहता है कि ठीक है, फिर आप मेरी मॉम का ख्याल रखना। फिर जैन और नुआन डॉक्टर से मिलते हैं और डॉक्टर जैन को सजेस्ट कर रहा होता है कि उसकी मॉम अगर ऐसी जीते रहेगी तो और भी ज्यादा सफर करेगी, तो उन्हें मेडिसिन देकर मारना ज्यादा बेहतर होगा ताकि वो ज्यादा सफर ना करे। पर जैन इस ऑप्शन के लिए नहीं मान रहा होता है। तभी डॉक्टर नुआन से कहता है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, पिछली बार आप बेहोश हो गई थी, लेकिन लकीली मिस्टर जैन यहाँ पर थे तो इन्होंने आपका ख्याल रखा था। फिर नुआन जैन से इस बारे में पूछती है कि तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया था। तो वो कहता है कि अरे वो बस छोटी सी हेल्प थी। तभी यहाँ पर मिस्टर जो का बेटा आया होता है और वो शैन की मॉम को देखकर गुस्सा हो रहा होता है कि उनकी वजह से उसके डैड उसकी मॉम और उस पर ध्यान नहीं देते थे। ये सोचता है कि इस औरत ने मेरी फैमिली बर्बाद करी है, तो मैं इसके बेटे को खुश नहीं रहने दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नुआन जैन को थैंक यू कह रही होती है, जो उसने उसकी मॉम के फ्यूनरल का अरेंजमेंट किया। जैन से कहता है कि तुम्हें मुझे बार बार थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। तो नुआन कहती है कि अब तुम्हारा ऐसा बिहेवियर देखकर मुझे पता चल रहा है कि तुम एक बॉसी सीईओ हो। फिर जैन नुआन से पूछ रहा है कि अगर तुम्हें मेरे बारे में पहले से पता होता कि मैं इतने बड़े कंपनी का बॉस हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए रेडी होती। तो नुआन कहती है कि अगर मुझे पहले से पता होता तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम दोनों सेम दुनिया से बिलोंग नहीं करते। ये सुनकर जैन जल्दी से टॉपिक चेंज कर देता है और नुआन को लेकर अपने भाई की कंपनी पहुंचता है। तभी यहाँ पर वैन आई होती है और ये नुआन को देखकर पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और ये फिर से नुआन को काफी सारी बातें सुनाने लग जाती है। तभी जैन यहाँ पर आ जाता है और इसे कहता है कि तुम मेरी वाइफ को ये सब क्या कह रही हो, अगली बार तुमने और कुछ कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा बोलकर वो नुआन को यहाँ से लेकर चला जाता है और वैन ये जानकर शॉक होती है कि नुआन ने किसी और से शादी कर ली। फिर इसके बाद नुआन जैन और गुई के साथ कार में बैठी होती है और वो इन लोग से पूछती है कि आखिर इन लोगों ने वैन को अपनी कंपनी में क्यों लिए। तो जैन कहता है कि अगर अब तुम्हें वैन से बदला लेना हो तो तुम गुई को बताना। तो गुई कहता है कि सिस्टर इन लो, आपको पता है आपका बदला लेने के लिए ही मेरे भाई ने वैन को कंपनी में हायर करवाया मुझसे, ताकि आप जब भी बोलो तो आपका बदला ले सके। जैन नुआन को समझाता है कि अगर तुम्हें दोबारा कोई परेशान करे तो सह के मत लेना, तुम मेरी वुमेन हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैन को उसके डैड ने मिलने के लिए बुलाए होते हैं। यहाँ पर ये जैन को समझा रहे होते हैं कि उसे कंपनी के फायदे के लिए नुआन को डिवोर्स देकर किसी रिच फैमिली की डॉटर से शादी करना चाहिए, जो उसके फ्यूचर के लिए सही होगा। जैनी ने चिल्लाता है कि डैड, आपको क्या लगता है कि शादी बस एक बिजनेस डील होती है? यही आपने पहले मेरी मॉम के साथ किया था और अब आप मेरे साथ कर रहे हो। आपने ही मेरी मॉम को डिवोर्स देकर उन्हें घर से निकाला था और आज तक मैं समझते आ रहा था कि मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई। आपकी वजह से मैं 20 सालों तक अपनी मॉम से नफरत कर रहा था। तो उसके डैड उसे बताते हैं कि उस तुम्हारी मॉम और उस आदमी का साथ में डिनर करने का फोटो लीक हो गया था, जिस वजह से मेरी बेइज्जती हो रही थी कि मेरी वाइफ मेरी पीठ पीछे मुझे चीट कर रही है और इस वजह से मेरी कंपनी का लॉस हुआ था, इसलिए ही मैंने उसे डिवोर्स दिया। तो जैन कहता है कि आपके इसी डिसीजन की वजह से आज मेरी मॉम इतने सालों से हॉस्पिटल में है। ये सुनकर जैन के डैड पूछते हैं कि उसे क्या हुआ है। तो ये बताता है कि वो कोमा में है और डैड आप जान लो कि आप नुआन के साथ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेरी वाइफ है और मैं किसी को भी अपनी वाइफ को परेशान करने नहीं दूंगा। ऐसा बोलकर जैन यहाँ से चला जाता है और फिर हमें पता चलता है कि जैन और नुआन आज उसके डैड के घर पे ही रुके हुए हैं और इन लोग को एक ही रूम में सोना पड़ रहा होता है। तो नुआन कहती है कि मैं सोफे पे सो जाऊंगी। तो जैन कहता है कि अच्छा ठीक है सो जाओ, लेकिन सोचो अगर ग्रैंडमा को पता चल गया ना तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नुआन कहती है कि इसे क्या लगता है कि मैं इसे डरती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और फिर ये जल्दी से बेड पे लेट जाती है और वो जैन से बहुत ही ज्यादा दूर हो रही होती है। ये देखकर जैन इसे पकड़ के नजदीक करता है और कहता है कि अगर तुम और सरकती ना तो नीचे गिर जाती। और देखो मुझे गलत मत समझो, बिना तुम्हारी परमिशन के मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा। और फिर दोनों ही लेट जाते हैं और नुआन जैन को 12 बजते ही हैप्पी न्यू ईयर विश करने लगती है और उसे सारी चीजों के लिए थैंक यू कह रही होती है। तो वो कहता है कि मैंने बोला ना थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है और फिर जैन नुआन को किस करने लगता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि नुआन जैन की ग्रैंडमा के साथ टेम्पल गई होती है और तभी जैनी से कॉल करके बताता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक के लिए गया है।
तभी यहाँ पर शैन का कोई बिजनेस पार्टनर मिस्टर चियान और उनकी वाइफ आ रही होती है, और तभी मिस्टर चियान नुआन का ये हाथ का ब्रेसलेट देखकर पहचान जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये तुम्हारे पास कैसे आया और आखिर तुम कौन हो। तभी यहाँ पे ग्रैंडमा आ जाती है और बताती है कि ये मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। फिर हम देखते हैं कि जैन पार्टी से घर आ जाता है और वो काफी ड्रंक होता है। तभी नुआन इसे एक जेड पेंडेंट दे रही होती है और कहती है कि ये तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा। तो जैन पूछता है कि आखिर तुम मुझे ये सब क्यों दे रही हो। नुआन कहती है कि मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम लिन है, वो एक रिपोर्टर है और वो तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती है और तुमने काफी बार उसका इंटरव्यू रिजेक्ट कर चुके हो, तो प्लीज मेरे लिए मान जाओ। देखो, उससे मुझसे प्रॉमिस करी है कि वो तुमसे कोई भी पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछेगी, सिर्फ बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछेगी। तो जैन इसके लिए मान जाता है। फिर नुआनी से कहती है कि वैसे आज जब मैं टेम्पल गई थी तो मुझे मेरे रियल फादर मिल गए। उनका नाम मिस्टर चियान है और वो ये ब्रेसलेट देखते ही पहचान गए थे। जब मैं छोटी थी तो मैंने अपने डैड के बारे में काफी सारी चीजें सोची थी, पर अब मुझे नहीं लगता कि मुझे डैड चाहिए, मैं अकेले ही ठीक हूँ। तो जैन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पास मैं हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैलेंटाइंस डे होता है और जैन नुआन के लिए कंपनी में उसे रोज भिजवाता है और फिर ऑफिस के बाद वो उसे डिनर के लिए होटल लेके गया होता है। नुआन कहती है कि आज यहाँ पर कोई भी कस्टमर क्यों नहीं है, जबकि आज तो वैलेंटाइंस डे है। तो जैन इसे बताता है कि एक्चुअली ये होटल मेरा है और इसे मेरी मॉम ने डिजाइन किया था और फिर मेरे बर्थडे वाले दिन ही तुम मुझे मिली थी। अब यहाँ पर नुआन बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो जैन को सारी चीजों के लिए फिर से थैंक यू कहने लगती है। तो जैन कहता है कि क्या सिर्फ थैंक यू बोलोगी। तो नुआन कहती है कि इधर आओ, मुझे तुम्हें और भी कुछ बोलना है, और ऐसा बोलकर उसे किस कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नुआन कंपनी में होती है और तभी यहाँ पर जी इसे बताने लगती है कि जल्द ही जैन की चाइल्डहुड फ्रेंड और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड शाओसी अब्रॉड से वापस आ रही है, जो कि बहुत ही फेमस डिजाइनर बन चुकी है। तो नुआन ये सुन के खुश नहीं होती है। रात में हम देखते हैं कि जैन जब घर आता है तो वो देखता है कि नुआन उसके लिए वेट करते हुए सो चुकी होती है। फिर वो जैसे ही जागती है तो कहती है कि तुम यहीं पर ही वेट करो, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आती हूँ। और जैन ये सूप अच्छे से पी लेता है और कहता है कि अच्छा है। पर फिर जब जैन बेहोश हो जाता है तो नुआन जल्दी से लेकर इसे हॉस्पिटल पहुंचती है और तभी जैन का डॉक्टर फ्रेंड उसका ट्रीटमेंट करने के बाद नुआन को बताता है कि अब वो ठीक है। तभी यहाँ पर जैन की एक्स गर्लफ्रेंड शाओसी आ जाती है और वो नुआन को चिल्लाने लगती है कि अभी भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है जैन को देखने जाने की, तुम तो अपने आप को उसकी वाइफ कह भी कैसे सकती हो, तुम्हें तो ये तक नहीं पता था कि उसे पीनट से एलर्जी है, आज अगर तुम्हारी वजह से उसे कुछ हो जाता तो। ये सब सुनाकर वो जैन को देखने जा रही होती है और नुआन से कहती है कि तुम अंदर आने की सोचना भी मत। फिर नुआन अपसेट होकर बाहर ही बैठी होती है और सोचती है कि हाँ वो सही कह रही थी, मैं उसकी वाइफ बनने के लायक ही नहीं हूँ। फिर इसके बाद जब जैन को होश आ जाता है तो वो जल्दी से शाओसी का हाथ अपने से दूर करता है। जैन का फ्रेंड उसे बताता है कि सिस्टर इन लॉ तुम्हारी कितनी फिक्र कर रही थी और वो बाहर तुम्हारा वेट कर रही है। जैन कहता है कि वो अंदर क्यों नहीं आ रही है। तो शाओसी बताती है कि मैं ही उसे अंदर नहीं आने दे रही हूँ, उसने जो आज हरकत करी है उसकी वजह से तुम्हारी जान जा सकती थी। तो जैन इसे चिल्लाता है और कहता है कि तुम होती कौन हो ये डिसीजन लेने वाली, वो मेरी वाइफ है और उसका यहाँ पर रहने का ज्यादा हक है। फिर शाओसी गुस्से में चली जाती है और जैन का फ्रेंड नुआन को बताता है कि सिस्टर इन लॉ जैन को होश आ गया है, आप उससे मिल लो। नुआन जैसी अंदर आती है तो जैन से गुस्सा होता है और बात नहीं कर रहा होता है। नुआन से चिल्लाती है कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि तुम्हें पीनट से एलर्जी है और तुम मुझसे गुस्सा हो रहे हो, तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा परेशान हो गई थी। तो जैनी से कहता है कि मैं तुमसे इसलिए गुस्सा था क्योंकि तुम शाओसी को यहाँ पर रहने दे रही थी जबकि तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारा मेरे पास रहने का ज्यादा हक है, चाहे मैं मर भी रहूंगा ना तो मेरे फ्यूनरल के पेपर पर तुम ही साइन करना। तो नुआन से कहती है कि तुम ऐसी बातें मत करो, तुम अभी अच्छी लाइफ जियोगे और तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। फिर जैन कहता है कि मैं तुम्हें शाओसी के बारे में सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। तो नुआन कहती है कि तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारा पास्ट है और मैं तुम्हारा प्रेजेंट और फ्यूचर हूँ। तो जैन बहुत ही खुश होकर नुआन को हक कर लेता है और फिर जैन और नुआन की लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होती है और दोनों अपने रिलेशन को पब्लिक करने का सोच लेते हैं और जैन यहाँ पर नुआन को रिंग भी पहना देता है ताकि सभी लोग को इन लोग के बारे में पता चले। पर फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि नुआन को कॉल आती है और इसे पता लगता है कि जैन का एक्सीडेंट हो गया है। ये बहुत ही घबरा जाती है और जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है और रोने लगती है। तभी जैन यहाँ पर आ जाता है और नुआन को बताता है कि मुझे ज्यादा चोट नहीं आई थी। तो नुआन जल्दी से इसे हक करके रोने लगती है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आकर जैन को बताता है कि वो लोग अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि आखिर कौन सी कार ने उसे जानबूझ के हिट करी। जैन भी सोचने लग जाता है कि आखिर कौन है वो जो उसे मारना चाहता है। फिर रात में जैन नुआन को उसके रूम में छोड़कर जा रहा होता है। तभी नुआन इसे हक करके कहती है कि आज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं पहले ही अपनी मॉम को खो चुकी हूँ और अब मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहती हूँ। ऐसा बोलते हुए जैन नुआन को किस कर लेती है और दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। दूसरी तरफ ये चैन नुआन के बारे में पता कर रहा होता है और इसे पता लग जाता है कि नुआन ने असल में
जैन से शादी कर ली है, जो कि बहुत बड़े कंपनी का सीईओ है। और फिर ये जैन नुआन की शादी की न्यूज जानने के बाद बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने लगता है और अपसेट होता है। और यहाँ पर वैन जब अपने घर पहुंचती है तो इसकी मम्मी से बताती है कि उसके डैड की एक नाजायज बेटी है। वैन ये जान के बड़ी शौक होती है कि नुआन उसकी स्टेप सिस्टर है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जैन नुआन को लेकर अपने घर गया होता है और यहाँ पर शाओसी पहले से इन लोग के घर आई होती है और ये जैन को दिखाने के लिए नुआन से माफी मांगने की एक्टिंग करती है। तभी यहाँ पर जैन को ऑफिस से कुछ कॉल आ जाता है और वो बाहर बात करने चला जाता है। तभी शाओसी भी बाहर जाकर जैन से कहती है कि मुझे तुमसे लास्ट बारी कुछ बात करना है। अब क्योंकि तुमने मुझे छोड़कर नुआन को चुने हो तो मैं वापस से अब्रॉड जा रही हूँ। और वो उसे गुड बाय बोलते हुए उसकी चीख पर किस कर लेती है। और तभी यहाँ पर नुआन जैन को ढूंढ ही रही होती है कि वो इन लोग को देख लेती है। और तभी गुई देख लेता है कि उसकी सिस्टर इन लॉ ने उसके ब्रदर और शाओसी को एक साथ ऐसे देख ली। फिर इसके बाद नुआन बाहर जाकर बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और गुई भी यहाँ पर ही बैठा होता है। तभी जैन यहाँ पर आ जाता है और वो गुई से पूछता है कि आखिर इसने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों करी हुई है और तुमने इसे रोका क्यों नहीं। गुई कहता है कि आखिर मैं इन्हें कैसे रोक पाऊंगा। फिर जैन पूछता है कि वैसे तुम दोनों साथ क्यों हो। तो गुई कहता है कि सिस्टर इन लॉ ने आपको और शाओसी को साथ में देख ली थी, जिसके बाद इन्होंने गलत समझ लिया। फिर जैन नुआन को घर ले आता है और तभी नुआन इसे दूर करती है और कहती है कि अब मुझे तुम्हारी वाइफ की पोजीशन नहीं चाहिए। तुमने मुझे चीट किया है, तुम मुझसे सब झूठ बोल रहे थे कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहती हो। तो जैन यहाँ पर नुआन से बताता है कि मैंने तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोला था और तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। ऐसा बोलते हुए उसे किस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैन को इसके भाई गुई की कॉल आती है, जो कि इसे बताता है कि मेरी और सिस्टर इन लॉ की बार वाली फोटो लीक हो गई है और लोगों ने हमारे रिश्ते को गलत समझ लिया है। तो ये न्यूज देखने के बाद नुआन भी परेशान होने लगती है कि इस न्यूज की वजह से तुम्हारे भाई का करियर तो खराब हो जाएगा, हमें कुछ करना चाहिए। फिर ये लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं जिसमें गुई सभी को बताता है कि नुआन उसकी सिस्टर इन लॉ है और वो उसके भाई की वाइफ है। और फिर जैन भी कहता है कि हाँ, नुआन मेरी वाइफ है। और फिर नेक्स्ट डे जब नुआन कंपनी में जाती है तो इसे पता लगता है कि वैन और वो स्टेप सिस्टर है, ये न्यूज भी अब फैल चुकी है। कंपनी में सभी लोग नुआन के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वो नाजायज बेटी है और क्योंकि अब नुआन सीईओ की वाइफ है, इसलिए नुआन की रेपुटेशन खराब होने की वजह से जैन की रेपुटेशन खराब होती है और कंपनी के स्टॉक्स गिरने लग जाते हैं। इस वजह से तो नुआन और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और रोने लगती है और जैन इसे समझाता है कि वो सब ठीक कर देगा। दूसरी तरफ मिस्टर चियान अपनी बेटी वैन को चिल्ला रहे होते हैं कि तुम अपनी सिस्टर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मुझे पता चल गया है कि तुम ही ने वो न्यूज लीक करी हो कि तुम दोनों स्टेप सिस्टर हो। तो वैन कहती है कि हाँ, मैंने ये सब इसलिए करी क्योंकि आखिर वो इतनी रिच फैमिली में शादी कैसे कर सकती है। और फिर जब यीचन को इस बारे में पता चलता है तो वो वैन से ब्रेकअप कर लेता है और कहता है कि तुम कितनी बुरी हो, मुझे आज पता चल रहा है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जैन नुआन को बता रहा होता है कि वैन ने ही उसकी सारी न्यूज लीक करी है। वो नुआन से पूछता है कि तुम बताओ कि वैन का क्या किया जाए। तो नुआन कहती है कि तुम डिसाइड करो। फिर नुआन को तो जॉब से निकाल दिया जाता है और वो घर में लॉक होती है क्योंकि अब बाहर रिपोर्टर भी उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। और ये यीचन को कॉल करती है और उसे कहती है कि मेरे पास अब तुम ही हो। पर यीचन तो इसे गुस्सा होता है और उसका कॉल कट कर देता है। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि नुआन का बर्थडे होता है और जैन और सभी मिलकर उसे सरप्राइज देते हैं। और फिर जैन यहाँ पर नुआन को सभी के सामने वेडिंग के लिए प्रपोज करता है। तो वो कहती है कि हमारी शादी तो पहले ही हो चुकी है। तो जैन इसे रिंग पहनाते हुए कहता है कि अब हमारी ग्रैंड वेडिंग होगी। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि नुआन के डैड ने उसे बाहर मिलने के लिए बुलाए होते हैं और यहाँ पर वो उसे काफी अच्छे से बात कर रहे होते हैं। उसे बताते हैं कि उन्हें कभी नुआन के बारे में पता ही नहीं था कि उनकी कोई बेटी भी थी। पर नुआन तो अपने डैड से गुस्सा होती है और कहती है कि मुझे आपसे कोई रिलेशन नहीं रखना है। ऐसा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। तभी कुछ गुंडे नुआन को पकड़ के यहाँ से लेकर चले जाते हैं और हमें पता चलता है कि इन सब का मास्टरमाइंड मिस्टर जो का बेटा होता है, जो कि जैन से बदला लेने के लिए नुआन को पकड़ रखा होता है। पर फिर जैन नुआन के बारे में पता करके उसे यहाँ बचाने पहुंच जाता है और फिर मिस्टर जो के बेटे को जेल हो जाती है। और यहाँ पर जैन नुआन से कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैन नुआन के साथ मिलकर उसके डैड से मिलने गया होता है क्योंकि अब नुआन ने अपने डैड को माफ कर दी होती है। और फिर ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और जैन की मॉम की मौत हो जाती है और वो अपनी मॉम की वजह से बहुत ही बीमार रहने लग जाता है और उसके सर में बहुत ही दर्द हो रहा होता है। नुआन यहाँ पर आकर उसे कहती है कि जब मेरी मॉम के साथ ऐसा हुआ था तो तुम मेरे साथ थे और अब तुम्हारे साथ कुछ मुश्किल वक्त आया है तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नुआन को वॉमिटिंग हो रही होती है और फिर वो जब डॉक्टर के पास जाती है तो इसे गुड न्यूज मिलती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। नुआन इस बारे में कॉल करके अपनी फ्रेंड लिन को बताती है और कहती है कि मैं ये गुड न्यूज जैन को उसके बर्थडे पर दूंगी। फिर रात में नुआन सो रही होती है और तभी जैन यहाँ पर इसे किस करके इसे गुड बाय बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नुआन की नींद खुलती है तो मेड इसे बताती है
कि जैन कल रात बिजनेस ट्रिप से वापस आया था, लेकिन वो कहीं चला गया है और उसने मेड को बता के गया है कि वो नुआन के खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखे। और फिर हम देखते हैं कि जैन का असिस्टेंट नुआन को उसका डिवोर्स एग्रीमेंट दे देता है और बताता है कि आप दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब 1 साल पूरे हो गए और बॉस अब्रॉड जा चुके हैं और उन्होंने कहा कि आप उन्हें भूल जाओ। ये जानने के बाद नुआन रोने लग जाती है कि आखिर जैन उसे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है। और फिर हम देखते हैं कि नुआन को यहाँ पर जैन के कपड़ों में से मेडिसिन मिलती है, जो कि कोई पेन किलर होती है। फिर नुआन समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ी है। वो उसके असिस्टेंट के पास ये मेडिसिन लाकर पूछती है कि आखिर ये काय की मेडिसिन है। फिर असिस्टेंट को इसे सब कुछ बताना ही पड़ता है कि एक्चुअल में जैन को अचानक से पता चला कि उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया है, वही बीमारी जो नुआन की मॉम को थी। और जैन उसे फिक्र में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो अपना ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड चला गया। ये जानने के बाद तो नुआन और भी ज्यादा बीमार हो जाती है और हॉस्पिटल में जैन की पूरी फैमिली से मिलने आए होते हैं। नुआन इन लोग से कहती है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं जैन का साथ नहीं छोड़ूंगी। फिर नुआन अब्रॉड आ जाती है जैन के हॉस्पिटल में। यहाँ पर नुआन को देखकर जैन जानबूझ के शाओसी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि देखो अब हम दोनों का डिवोर्स हो गया है, तो तुम यहाँ से चली जाओ। तो नुआन जल्दी से रोते हुए बाहर आ जाती है और जैन का फ्रेंड इसे बताता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो नुआन कहती है कि मुझे सब पता है, वो मुझे जानबूझ के दूर कर रहा है ताकि मुझे ज्यादा दुख ना हो। फिर नुआन यहाँ जैन के पास आती है और उसे कहती है कि ठीक है, तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन पहले तुम इस फाइल को देख लेना और फिर डिसाइड करना। ऐसा बोलकर नुआन बाहर चली जाती है। जैन देखता है तो इसे पता लगता है कि नुआन तो प्रेग्नेंट है। फिर ये बहुत ही खुश हो जाता है और जल्दी से जाके नुआन को रोकता है और उसे पूछता है कि क्या सच में हमारा बेबी आने वाला है। तो नुआन इसे कहती है कि हाँ, और तुम फिक्र मत करो, देखना तुम जरूर ठीक हो जाओगे, इसलिए प्लीज सर्जरी के लिए मान जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और फिर क्या, जैन की सर्जरी कंप्लीट हो जाती है पर उसे अभी भी होश नहीं आया होता है। और ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और नुआन अब 6 महीना प्रेग्नेंट होती है। और फिर फाइनली जैन को होश आ जाता है और वो धीरे धीरे पूरी तरीके से ठीक हो चुका होता है। और फिर नुआन और जैन की लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होती है, पर तभी वैन नुआन से बदला लेने के लिए उसे कार से हिट करती है और दोनों को ही चोट लग जाती है। यहाँ पर नुआन की सर्जरी चल रही होती है और जैन और उसकी पूरी फैमिली उसके लिए परेशान होते हैं, पर फिर लकीली इन दोनों का बेबी भी सेफ होता है और नुआन भी सेफ होती है। और वैन को ज्यादा चोट आ गई थी, इसलिए उसकी मौत हो जाती है। और फिर यहाँ जब नुआन को होश आता है तो वो जैन से पूछती है कि मेरा बेबी ठीक है या नहीं। तो जैन कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और फिर वो नुआन को लेकर अपना बेबी दिखाने के लिए लेके जाता है और दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और फिर फाइनली इन दोनों की ग्रैंड वेडिंग हो जाती है और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर होती है। आई होप आप सभी को ड्रामा पसंद आया होगा।